Hello friends, welcome back to CUT Safar BHU. As promised, we will continue our most expected series of BHU B.Ed most expected questions. Friends, आज हमने इस सीरीज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ BHU B.Ed साइंस और वेरियस फील्ड्स के भी इंक्लूड कर रखे थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिमांड में थे. तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं. इसमें हम लोगों ने साइंस के क्वेश्चंस डाल रखे, मेनली साइंस बेस्ड ये सीरीज़ है आज की जो वीडियो है. और इसमें कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन और हल्के फुल्के इधर उधर के भी क्वेश्चंस डाले हैं, पर बेसिकली ये साइंस का वीडियो है. अब मैं आपको एक चीज़ एश्योर कर दूं कि अब जो है वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता. इसलिए सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, हिट द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू हेल्प देम प्रिपेयर विद द BHU B.Ed एग्जामिनेशंस. फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये है, द सॉलिड फॉसिल फ्यूल कोल इज़ फॉर्म्ड बाय बर्निंग. जो सॉलिड फॉसिल फ्यूल्स होता है, जैसे सॉलिड फॉसिल फ्यूल में ऐसे आप क्या कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोल लिखा हुआ है, कोल के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जिसको हम लोग बर्न करते हैं तो एनर्जी निकलती है. तो इसमें से कौन से ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग बर्न करते हैं तो वो कोल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है. क्या वो ब्रायोफाइटा है, क्या वो टेरिडोफाइटा है, फंजाई या बैक्टीरिया. देखिए फंजाई और बैक्टीरिया का तो मतलब आप बर्न करिए ना करिए, इट इज़ इनसिग्निफिकेंट, इट इज़ इमटेरियल. तो ये दो ऑप्शंस तो पहले ही हट जाते हैं. रहा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है जिसमें आपका आंसर आपको याद रखना है कि टेरिडोफाइटा होगा. इसमें सही आंसर आपका टेरिडोफाइटा है. न्यूरल ट्यूब डेफिसिट इन न्यू बॉर्न बेबी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ. जैसे क्या होता है कि जो हम लोग जब बेबी एक होता है, एक छोटा न्यू बॉर्न होता है, तो उसमें वेरियस डेवलपमेंट प्रोसेसेस चल रहे होते हैं. ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उस डेवलपमेंट प्रोसेस में जितने भी इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो उस न्यू बॉर्न के पास रहें. इसमें से देखिए, इसमें से किसी भी चीज़ का या फिर और भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इसमें से किसी भी चीज़ की कमी हो जाएगी तो या तो उससे कोई डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाएगा, या तो कोई एलर्जी, या तो कोई आप कह सकते हैं इन्फेक्शन हो जाएगा. तो ऐसे ही न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है, इसमें से कौन से मटेरियल की कमी से होता है. क्या वो फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है, आयरन है या विटामिन ए है. तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है, ये भी देखिए, जितना भी आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, सारे क्लासिक क्वेश्चंस हैं. ये आपको सिर्फ BHU B.Ed में ही नहीं, ये आपको मैं अब श्योरली बता सकता हूँ कि UP B.Ed में एज इट इज़ सवाल कॉपी पेस्ट हो जाएगा. तो इसको आप कहीं ना कहीं नोट ज़रूर कर लें. देखिए आयरन की सबसे पहले जो नहीं है उसकी बात करते हैं. आयरन की बात करें तो आयरन अगर कम होता है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा. आयरन अगर कम होता है तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी. विटामिन ए कम होता है. देखिए विटामिन ए कम होता है तो कहीं ना कहीं कलर ब्लाइंडनेस हम लोग पढ़ रखेंगे. कलर ब्लाइंडनेस जो है उसका शिकार हो जाता है कोई भी. कैल्शियम अगर की कमी हो जाती है तो हमारे जो बोन्स होते हैं, बोन डेंसिटी कम हो जाती है और बोन जो है फ्रजाइल हो जाते हैं, ब्रेक हो सकते हैं. तो इसका आंसर ये तो कैल्शियम का तो बोन हो जाएगा. बचा क्या? बचा फॉलिक एसिड. तो फॉलिक एसिड ही एक्चुअली में इसका सही आंसर है. फॉलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डेफिसिट होता है या डिफेक्ट होता है. एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. देखिए जो साइंस वाला सेक्शन, देखिए मैं आपको बता दूं क्या ब्रेकअप क्या रहेगा उसमें. तो दो सेक्शन आपको मिलेंगे BHU B.Ed में. एक आपको मिलेगा सेक्शन ए, एक आपको मिलेगा सेक्शन बी. सेक्शन ए जो है 25 क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन बी 75 क्वेश्चन रहेगा. सेक्शन ए में आपका जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया और करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग हो गया, वो सब सेक्शन ए में रहेगा. और सेक्शन बी में क्या रहेगा? सेक्शन बी में आपका जो मेन जो सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चंस रहेंगे. तो मेन सब्जेक्ट क्वेश्चंस में से आपका साइंस है तो उसमें आपको फिजिक्स भी पूछेगा, आपका केमिस्ट्री भी पूछेगा, आपका बायो पूछेगा. वो अलग बात है कि बायोलॉजी हल्का सा ज़्यादा रहेगा, उसमें ज़्यादा हमेशा रहेगा, ठीक है. पर केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चंस भी रहेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा. तो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? क्या वो सोल्यूशन है, क्या वो सॉल है, सस्पेंशन या कोलॉइड. फ्रेंड्स होमोजेनस की बात हो गई. होमोजेनस देखते ही आप आंख बंद करके सोल्यूशन पर टिक कर सकते हैं कि एक चीज़ आप जान लीजिए, तीनों तो हेट्रोजेनस हो गए ना, तो होमोजेनस ही पढ़ते आप ये टिक कर सकते हैं. आप इन सब चीज़ में फंसिए ही मत. होमोजेनस देखिए, टिक करिए, आगे बढ़िए, नंबर लेकर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्यूक्लिएटेड. इसमें से कौन सी कोशिका में, कौन से सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है. ये भी देखिए फ्रेंड्स एक बहुत ही क्लासिक, एक बहुत ही
एज ओल्ड क्वेश्चन, हम लोग के भी जो 10 साल पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था सॉरी, अभी भी पूछा जाता है और आज के 10 साल बाद भी पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कह सकते हैं कि जो भी बायोलॉजी पढ़ रहा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उससे एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन कम से कम उसे पता रहे। न्यूक्लियस किस में नहीं होता है, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इसमें साफ आंसर आरबीसी हो जाएगा। आरबीसी एक ऐसी सेल है, एक ऐसी ऑर्गेनेल है कह सकते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। बाकी आपको काम पता ही है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट का क्या काम है? प्लेटलेट का काम ये है कि जहाँ पे भी अगर ब्लड आपको कहीं चोट लग गई है और ब्लड बह रहा है आपका, तो उसको क्लॉट करके उस ब्लड फ्लो को रोक देना, कोआगुलेशन करना प्लेटलेट्स का काम है। और डब्ल्यूबीसी का काम हमें पता है कि जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म बॉडी में हैं जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, एलर्जी कॉज कर सकते हैं, इन सबों से लड़ाई करना, युद्ध करना और अपने बॉडी को इंटरनली बचा के रखना, सशक्त करना, ये काम होता है डब्ल्यूबीसी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस ड्यूरिंग एलर्जी? एलर्जी में इन चारों में से कौन सा ऐसा सेल है जो बढ़ जाता है? क्या वो मोनोसाइट है, क्या वो प्लेटलेट्स है, क्या इयोसिनोफिल है या न्यूट्रोफिल है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल जो है वो एलर्जिक जब हमारे बॉडी में होता है तब इसका संख्या बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा ठीक है, इयोसिनोफिल तो हो गया, लेकिन न्यूट्रोफिल, अगर आपके बॉडी में न्यूट्रोफिल ज़्यादा है तब इसका क्या मतलब है? तब इसका मतलब है कि बॉडी में आपका कोई इन्फेक्शन है। आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन है अगर आपके बॉडी में न्यूट्रोफिल्स का काउंट ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स तभी बढ़ती हैं क्योंकि जब कोई फॉरेन मटेरियल आ जाता है और उसे न्यूट्रलाइज करना रहता है। न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी रेस्पॉन्स करता है, रेस्पॉन्ड करके न्यूट्रोफिल्स का जो संख्या है, क्वांटिटी है, वो बढ़ा देता है। तो अगर ये बढ़ा हुआ है इसका मतलब कि बॉडी में किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन है। इस बात के लिए आप एश्योर रहिए। प्लेटलेट्स की मैंने आपकी बात बताई कि ब्लड कोआगुलेशन के लिए काम आते हैं, थक्का जमाने के लिए काम आता है इसका। मोनोसाइट से भी एक डिफेंसिव इसका काम रहता है। ये देखिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल टिक करके आगे बढ़ना रहता है। विच इज द फॉलोइंग डिवाइड्स बाय बडिंग? पैरामीशियम, हाइड्रा, नॉस्टॉक या अमीबा? क्लासिक क्वेश्चंस, आंसर हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो बडिंग से डिवाइड होता है। और बाकी सब में आप देख सकते हैं कि इसमें तो ऐसे ही सेल टूट जाती है, फिजन हो जाता है, बाकी सब में फिजन हो जाता है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या हो जाता है, ऐसे ये बढ़ जाते हैं। हाँ, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, गुड क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट। गामाजीन एंड ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स, गैमेक्सीन बोलिए, गामाजीन बोलिए, सबका अपना अपना एक तरीका होता है, या ब्लीचिंग पाउडर, इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके वजह से गैमेक्सीन और ब्लीचिंग पाउडर अपने अपने प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करते हैं? गैमेक्सीन क्या कह सकते हैं, एक तरीके का फर्टिलाइज़र होता था, फर्टिलाइज़र था। और ब्लीचिंग पाउडर ये कपड़े वगैरह धोने के काम आता है। तो इसमें कौन सा कॉमन मटेरियल है? तो इसका कॉमन मटेरियल जो है वो क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन है, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आपको आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन ए में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे। विच फीमेल गॉट 2 नोबेल प्राइज? कौन सी ऐसी फीमेल है जिसको 2 नोबेल प्राइज़ों से सम्मानित किया गया? तो वर्ल्ड फेमस मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी जो है, इनको दो नोबेल प्राइज़ दिया गया, और ये इनकी महानता देखिए कि दोनों नोबेल प्राइज़ अलग अलग क्षेत्रों में दिया गया। क्षेत्र का मतलब कि अलग अलग फील्ड्स में एकदम दिया गया। देखिए, एक फील्ड में ही एक नोबेल पा जाना ही अपने में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, और 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट फील्ड्स में नोबेल पाना, हैट्स ऑफ। किस में मिला इनको? एक फिजिक्स में मिला, एक केमिस्ट्री में मिला। फिजिक्स और केमिस्ट्री में इनको नोबेल प्राइजेस मिले।
किसको? मैडम क्यूरी को। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी ये उस टाइम की बात है जब ये नया अपॉइंटमेंट हुआ था चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का। उस समय टी नागेश्वरन साहब जो हैं, टी नागेश्वरन साहब उस समय नए इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है अपॉइंट किए गए थे। अब टोटल सर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पे लाया गया है किस चीज़ का? अब मैथ्स का ले आए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सेक्शन ए वाला जो पार्ट होता है उसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए पैटर्न जो है क्वेश्चन पेपर का बहुत ही इवॉल्विंग है, सो नो वन नोज़ कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो जब आप बैटल फील्ड में जाएं, युद्ध करने जाएं, तो आपके पास हर टाइप के अस्त्र और शस्त्र होने चाहिए। बैटल फील्ड में जाके आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो बेसिक आइडिया सब चीज़ का रखिए। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज़ 17434 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए मेरे को पता है कि जो साइंस वाले हैं उनको मैथ्स एलर्जी होती है, मेरे को भी थी, पर एट लास्ट डिपेंड ये करता है कि आप कितना आप कर सकते नहीं हैं, कितना आप कर सकते थे। एग्ज़ाम के पहले आप अपना तैयारी कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत नेक टू नेक है। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में आना है तो चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखिए शुरू करते हैं फिलहाल। इसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1734। अब a स्क्वायर में आपका आ जाएगा 1734 बाई 6। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2 के बाद ये आ जाएगा आपका 289 आ जाएगा। और इसकी जो साइड की वैल्यू आ जाएगी वो 17 सेंटीमीटर आ जाएगी। देखिए मैंने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज़ 1734 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6a स्क्वायर। जहाँ पे a क्या है आपका? a है आपका साइड, जो क्यूब का साइड होगा, एक साइड उसका लेंथ है a। तो 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 1734। a स्क्वायर क्या होगा? 6 जाएगा डिवाइड में, बच जाएगा ये 17। और एरिया ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? a क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? 17 का क्यूब। 17 का जब आप क्यूब करेंगे तो आपका आखिर में क्या आएगा? 17 सत्ते 49 3। आखिर में आपका 3, आखिर में 3 आना चाहिए। 3 किस में है? ये 4913 सेंटीमीटर सही होगा इसका। और भी कुछ मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसे नहीं अभी हो रही हैं, इस चीज़ को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बता देता हूँ 2 मिनट में। रिलेटेड ही हैं सारे पॉइंट्स, कुछ ऐसा नहीं है। देखिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग, अगर ब्लड क्लॉटिंग टाइम से नहीं हो रहा है तो उसके लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो विटामिन के की अगर कमी हो जाती है, कौन सी? विटामिन के की अगर कमी हो जाती है तो इससे क्या है? ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत होती है, ब्लड क्लॉटिंग देर में होती है। फिर देखिए एक क्वेश्चन इसी से पूछ लेता है, विटामिन के से ही। विटामिन के का पूछ लेता है आपका केमिकल नेम क्या है? विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो फिल्लोक्विनोन है। ठीक है, क्या है? फिल्लोक्विनोन है। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूँगा विटामिन से ही। देखिए विटामिन से बहुत क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखेंगे तो विटामिन के क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप इन सबको देख के जाएं। विटामिन B12, विटामिन B12 की जहाँ तक बात करें तो इसका नाम होता है साइनोकोबालामीन। और विटामिन B12 ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन कौन सा है, तो आप कहेंगे विटामिन B12 है। ये देखिए 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आपको जो भी
क्वेश्चंस में अगर कमी लग रही है तो आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी दिक्कत हो तो मैसेज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। जय हिंद।